नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर कनिष्का गुप्ता। आज हम बात करने वाले एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब पेशाब की नली के पास एक छोटा ग्लैंड। दवाई का नाम है यूरीमैक्स डी। अगर आपको किसी भी तरीके की यूरिनेशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वीक यूरिन स्ट्रीम का होना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, तो ये दवाई आपके लिए मददगार हो सकती है। चलिए जानते हैं इस दवाई के बारे में डिटेल में। यूरीमैक्स डी में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि दोनों मिलके एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो बनाते हैं। टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड 0.4 mg एंड ड्यूटेस्टेराइड 0.5 mg। टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड का काम होता है अल्फा ब्लॉकर। टैम्सुलोसिन एक अल्फा ब्लॉकर है जो कि ब्लैडर और प्रोस्टेट की मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिससे यूरिन स्ट्रीम इजी होती है। ड्यूटेस्टेराइड एक 5 अल्फा इनहिबिटर है जो कि DHT हार्मोन जो कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने में मदद करता है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है वो कम हो जाता है। तो दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं, यूरिन स्ट्रीम इजी हो जाती है और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी जो है कम हो जाता है। यूरीमैक्स डी आपको प्रिस्क्राइब होती है जब आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन मतलब कि पेशाब को शुरू करने में प्रॉब्लम होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार पेशाब का आना, वीक यूरिन स्ट्रीम मतलब कि यूरिन स्ट्रीम का वीक होना, यूरिनरी अर्जेंसी पेशाब की अर्जेंट नीड, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टीइंग मतलब कि ब्लैडर का पूरा खाली ना होना। कुछ लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीनिंग नॉट टू गेट इरेक्शन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, डिक्रीज लिबिडो दैट मीन्स डिक्रीज इन द सेक्स ड्राइव, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शंस मतलब स्पर्म निकलने में प्रॉब्लम होना, या फिर स्टफी नोज मतलब नाक का बंद होना। जनरली ये सारे साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं और ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाते हैं। टैबलेट को खाने के साथ या खाने के बाद लें। रिकमेंडेड है कि खाने के 30 मिनट्स के बाद ही लें। पूरा 1 ग्लास पानी के साथ आप टैबलेट को लें और पूरा निगल लें। टैबलेट को च्यू, क्रश या फिर कट ना करें। टैबलेट को डेली सेम टाइम पर ही लें। कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपना कोर्स कंप्लीट करें। फुल बेनिफिट्स को देखने के लिए एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स वेट करें। यूजुअली एक टैबलेट दिन में एक बार खाने के साथ या खाने के बाद आप ले सकते हैं। यूजुअली रिकमेंडेड होता है खाने के 30 मिनट्स के बाद लेना। डेली टैबलेट को एक ही टाइम पर लें। अगर आपकी एक टैबलेट मिस हो जाए तो याद आते ही ले लें, बट अगर 2 या 2 से ज्यादा टैबलेट्स मिस हो जाएं तो उन्हें साथ में कभी भी ना लें। ओवरडोज की वजह से डिजीनेस, ड्राउजीनेस, सिवियर लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव ना हो तो 4 वीक्स के बाद अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन फॉर मेंस ओनली। अगर आपको टैम्सुलोसिन या ड्यूटेस्टेराइड या सोया और पीनट से एलर्जी है तो लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरीके की लिवर डिजीज है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। किडनी डिजीज अगर है तो रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है। दवाई लेने के बाद लास्ट डोज की 6 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। It can affect your sperm count and the quality of sperms as well. If you want to save your partner from pregnancy, do use contraception along with the medicine. आपको डिजीनेस और ड्राउजीनेस हो सकती है तो दवाई के साथ ड्राइविंग और मशीनरी अवॉइड करें। कूल और ड्राई प्लेसेस में रखें। 10 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में या बिलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट, लाइट और मॉइस्चर प्लेसेस में रखना। बच्चों की रीच से दूर रखें एंड एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। तो अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उसके लिए आपके लिए यूरीमैक्स डी एक इफेक्टिव और ट्रस्टेड सॉल्यूशन हो सकता है। फुल इफेक्ट्स आने के लिए 4 से 6 महीने का पेशेंस रखें। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अपने सिम्टम्स को डेली जरूर ट्रैक करें। एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी प्रॉपर पानी का इंटेक करें। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अल्कोहल अवॉइड करें, उससे और ज्यादा डिजीनेस एंड लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैफीन लिमिट करें, उससे ब्लैडर इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोल्ड एंड कफ की दवाई साथ में ना लें, उससे यूरिनेशन अर्ज बढ़ सकती है।
डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, सडन मूवमेंट्स अवॉइड करें, उससे डिजीनेस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैं डॉक्टर कनिष्का गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।